द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बीजेपी सरकार नफरत में इस कदर अंधी हो चुकी है कि अब वो स्कूलों को भी निशाना बना रही है। मध्य प्रदेश का वो स्कूल तो आपको याद ही होगा, गंगा जमुना, जिसे लेकर ये कहा गया कि यहाँ पर हिंदू लड़कियों पर मुस्लिम ड्रेस कोड थोपने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि यहाँ इस स्कूल पर धर्मांतरण के आरोप भी लगाए गए। हालांकि इस स्कूल के हिंदू लड़कियों के माँ बाप ने आज तक कोई शिकायत नहीं की है जिसमें कहा गया हो कि उन्हें मुस्लिम ड्रेस कोड फॉलो करने के लिए उन पर दबाव बनाया जाता है या फिर उनकी बच्चियों का धर्मांतरण कराया जाता है। लेकिन इस तरह के आरोप जो हैं वो लगाए गए और उसके बाद से ही स्कूल जो है वो निशाने पर आ गया। इस स्कूल पर बुलडोजर चलाने के आदेश भी दे दिए गए थे। प्रशासन जब स्कूल पर बुलडोजर चलाने के लिए वहां पर पहुंचा तो वहां से प्रशासन को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। प्रशासन के वहां पर बुलडोजर लेकर पहुंचते ही लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अफसर अपनी गाड़ी से भी नीचे नहीं उतर पाए और प्रशासन को अपना बुलडोजर लेकर के खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। तो यहां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नफरत की आड़ में अब शिक्षण संस्थानों को भी निशाना बनाया जा रहा है, स्कूलों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। उस स्कूल पर यह आरोप लगाया गया कि वहां पर मुस्लिम ड्रेस कोड थोपने की कोशिश की जा रही है, धर्मांतरण करने की कोशिश की जा रही है। तरह तरह के आरोप जो है उस स्कूल को लेकर लगाए गए, लेकिन आज तक किसी भी माँ बाप ने, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चियों के माँ बाप ने कोई शिकायत जो है वो नहीं करवाई है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वहां पर मुस्लिम ड्रेस कोड लागू किया जाता है या थोपा जाता है, या फिर वहां पर जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं धर्मांतरण के, उस तरह का धर्मांतरण जो है वो कराया जाता है। खबर आपको दिखाते हैं, पूरा मामला आपको समझाते हैं। खबर यहां पर यह भी आ रही है कि बुलडोजर के खाली हाथ वापस लौटने के बाद प्रशासन ने स्कूल के अवैध निर्माण को हथौड़े से तोड़ने का आदेश दे दिया है और अब स्कूल के अवैध निर्माण को हथौड़े से तोड़ा जा रहा है। खबर देखिए न्यूज़ 24 की अपनी स्क्रीन पर। यह ट्वीट है न्यूज़ 24 का, जिसमें लिखा है एमपी दमोह के गंगा जमुना स्कूल को ढहाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचा प्रशासन, लोगों के विरोध के बाद खाली हाथ लौटा बुलडोजर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के गंगा जमुना स्कूल का ये पूरा मामला है। ये भी आप देख रहे हैं कि स्कूल जो है वो कुछ दिनों से सुर्खियां बटोर रहा है। अब इसे लेकर न्यूज़ 18 की एक खबर देखिए, जिसमें विस्तार से जानकारी दी गई है कि किस तरीके से अफसर को जो है वो गाड़ी से नीचे भी नहीं उतरने दिया गया। यानी कि जब बुलडोजर लेकर प्रशासन वहां पर पहुंचा तो वहां के लोग जो है वो इकट्ठा हो गए और उन्होंने स्कूल पर बुलडोजर चलाने से मना कर दिया। खबर में लिखा है गंगा जमुना स्कूल का नहीं ढाया जा सका अवैध निर्माण, विरोध के कारण गाड़ी से उतर ही नहीं पाए अफसर। तो वहां पर विरोध इतना जबरदस्त था लोगों का कि अफसर जो है वो अपनी गाड़ी से ही नहीं उतर पाए और बुलडोजर लेकर उनको जो है वो वापस वहां से लौटना पड़ा। खबर देखिए, लिखा है मध्य प्रदेश दमोह जिले में गंगा जमुना स्कूल का अवैध निर्माण नहीं ढहाया जा सका। अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम को स्थानीय लोगों और स्कूल के शिक्षकों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, लिहाजा अतिक्रमण हटाने गई टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। नगर पालिका ने स्कूल को नोटिस दिया था और 3 दिन में जवाब भी मांगा था, लेकिन टीम मियाद खत्म होने से पहले ही स्कूल पहुंच गई थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्कूल जब सुर्खियों में आया था, जब एक फोटो जो है इसकी शेयर की गई थी और उन फोटो में ये कहा गया कि मुस्लिम लड़कियों के साथ साथ हिंदू लड़कियों को भी जो है वो हिजाब पहना दिया गया और उसी फोटो को लेकर जो है तब से जमकर बवाल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी सरकार इस तरह के स्कूल पर कार्रवाई कर रही है ये आरोप लगाते हुए, चलिए उसको मान भी लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ मुस्लिम लड़कियों को हिजाब नहीं पहनने दिया जाता, मुस्लिम लड़कियों से जबरदस्ती जो हिंदू गीत होते हैं, हिंदू गाने जो होते हैं, भजन होते हैं, उन्हें गाने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है, वो कहां तक सही है। इसी के साथ यहां पर खबर में आगे लिखा है कि दमोह के विवादित गंगा जमुना स्कूल में मंगलवार को फिर हड़कंप मच गया जब अचानक नगर पालिका की टीम स्कूल पहुंच गई। टीम इस स्कूल का अवैध निर्माण ढहाने गई थी, लेकिन उसे देखते ही स्कूल से जुड़े लोगों ने विरोध अपना शुरू कर दिया। हंगामा होने लगा, यहाँ तक कि रिमूवल दस्ते के अधिकारियों की गाड़ी को स्टाफ ने
ने घेर लिया और उन्हें उतरने ही नहीं दिया। लोग इतने आक्रामक मूड में थे कि उन्होंने अफसरों से कहा, आप यहाँ से चले जाइए। तो स्कूल को बचाने के लिए वहाँ के आसपास के लोग और स्कूल से जुड़े लोग जो हैं उन्होंने अफसरों की टीम को घेर लिया, अफसरों को गाड़ी से उतरने ही नहीं दिया, जिसके बाद अफसरों को यहाँ से उल्टे पैर जाना पड़ा, भागना पड़ा। इसी के साथ गंगा जमुना स्कूल को नगर पालिका ने रविवार को एक नोटिस जारी किया था। इसमें कहा गया था कि स्कूल परिसर में बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया गया है। पालिका प्रशासन ने 3 दिन में स्कूल से जवाब भी मांगा था, अन्यथा निर्माण गिराने की चेतावनी भी दी थी। लेकिन अचानक ही एक दिन नगर पालिका का दस्ता स्कूल पहुंच गया। उन्हें देखकर स्कूल और आसपास के लोग जमा हो गए और विरोध करने लगे। स्कूल संचालकों के समर्थकों ने नगर पालिका अधिकारी से नोटिस के बारे में बात की, साथ ही नियम का हवाला दिया। उसके बाद टीम वहां से वापस लौट गई। तो दमोह का गंगा जमुना स्कूल बच्चियों के हिजाब के कारण जो है विवाद में आया था। इसमें कहा गया कि जो लड़कियां हिंदू मुस्लिम नहीं हैं उन्हें भी जो है वो हिजाब पहना दिया गया, यानी कि गैर मुस्लिम लड़कियों को भी हिजाब जो है वो पहना दिया गया एक तस्वीर में, जिसे लेकर शुरू से ही जो है वो बवाल हो रहा है। और अब जिस तरीके से बुलडोजर चलाने की धमकियां दी जा रही हैं और बुलडोजर वहां पर पहुंचा भी चलाने के लिए, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है वो नफरत में अंधी हो गई है। किसी स्कूल पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि स्कूल में अवैध निर्माण हुआ है, बिना अनुमति के स्कूल में जो है वो निर्माण कराया गया है। इसी के साथ वन इंडिया न्यूज की आप खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि बुलडोजर तो खाली हाथ लौट गया, लेकिन प्रशासन ने हथौड़े से अवैध निर्माण को तोड़ने के निर्देश दे दिए हैं, जिसका काम भी शुरू हो गया है। तो यहाँ पर बीजेपी सरकार ने ठान ली है कि इस स्कूल को निशाना बनाकर रहेंगे और इस स्कूल को जो है वो खत्म करके रहेंगे। स्कूल की मान्यता रद्द करने को लेकर भी अभिभावक जो हैं, क्योंकि 1200 बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, उसे लेकर चिंता में हैं कि उनके बच्चे अब कहाँ जाएंगे, उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। इसे लेकर भी शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है वो आगे आपको बताएंगे। इस खबर में देखिए लिखा है, हिजाब विवाद, बुलडोजर वापस लौटा, हथौड़े से तोड़ रहे गंगा जमुना की अवैध इमारत। तो बुलडोजर तो वहां से वापस लौट गया, लेकिन अब जो है वो प्रशासन हथौड़े से स्कूल के अवैध निर्माण को तोड़ रहा है। लिखा है, मध्य प्रदेश में हिजाब विवाद और जांच के दौरान दमोह की गंगा जमुना के अवैध हिस्सों को ढहाने के लिए बुलडोजर लगा दिया गया। हालांकि विरोध के बाद बुलडोजर वापस लौट गया। मजदूर छत पर हथौड़े से ही बिल्डिंग तोड़ने में जुटे हैं। इधर मामले में स्कूल पक्ष की याचिका के बाद दमोह कलेक्टर और एसपी को कोर्ट में पेश होकर स्पष्टीकरण देना पड़ा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मजदूर हैं वो स्कूल की छत पर पहुंच गए और हथौड़े से ही जो है वो स्कूल के अवैध निर्माण को तोड़ रहे हैं। खबर में लिखा है कि मंगलवार बुधवार को कार्रवाई जारी थी। गृह मंत्री के बयान के बाद नगर पालिका बुलडोजर लेकर पहुंचा था, लेकिन विरोध इतना तेज था कि उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सका। करीब 4 दर्जन मजदूरों को स्कूल के अवैध हिस्से को ढहाने के लिए लगा दिया गया है, जो हथौड़ों से भवन को तोड़ रहे हैं। एक तस्वीर भी यहाँ पर दी गई है, वो तस्वीर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो स्कूल की बताई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो मजदूर हैं वो हथौड़े से स्कूल को तोड़ रहे हैं, यानी कि बुलडोजर से नहीं तोड़ पाए स्कूल को, तो हथौड़े से स्कूल को जो है वो तोड़ रहे हैं। वहीं स्कूल में पढ़ने वाले करीब 1200 से अधिक बच्चों के माता पिता भी परेशान हैं। स्कूल भवन टूट रहा है, मान्यता निलंबित है, ऐसे में बच्चों का क्या होगा। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी एसके नेमा ने स्पष्ट किया है कि बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा। वैसे स्कूल की मान्यता अभी समाप्त नहीं हुई है, नोटिस दिया गया है। यदि मान्यता जाती है तो बच्चों को दूसरे स्कूल में प्रवेश जो है वो दिलाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के दमोह का गंगा जमुना स्कूल जो पूरी तरीके से सुर्खियों में है और उसे लेकर प्रशासन की कार्रवाई जो है वो भी चरम पर है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? बीजेपी सरकार जिस तरीके से नफरत में अंधी होकर स्कूलों पर बुलडोजर चलवा रही है, उसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।